सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। आज इसको हमारे घर तीसरा दिन है और आज हमने नहलाई है ये, क्योंकि बाहर से यदि पशु लाएं तो उसको एकदम से ना नहलाएं। आज तो इसने कुछ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है, वरना बिल्कुल थक गई थी ये। कल भी इसने बहुत कम खाया है और आज इसने खाया है थोड़ा चारा। अभी पानी थोड़ा कम पी रही है। अभी हमने इसको कुछ ऐसा दिया भी नहीं है दूध बढ़ाने के लिए। अब हम जब ये जैसे जैसे खाएगी ऐसे ऐसे इसकी हम थोड़ी डाइट बढ़ाएंगे और जिससे दूध बढ़ता है हमारे वही फार्मूले नींबू वगैरह सभी कुछ हम इसको खिलाएंगे। हम इसको पूरे दूध पर ले आएंगे। अभी तो इसने सुबह 1 लीटर दूध दिया था, कल भी इसने थोड़ा 1 लीटर से कम दिया था। 2 थन में बच्चों को पिला देती हूँ कि बच्चियाँ भूखी न रहे। और ये राधा बहुत शरीफ है ये हैं। मैं भी यहीं पर बैठी हूँ इसके पास, बहुत मन लग रहा है इसके पास अभी तो तो शरीफ है ना बहुत ये। आज नहलाई थी हमने कई दिन में इसको, आज तीसरे दिन हमने नहलाई है। वो तो आपने वीडियो भी देखी होगी जिस दिन आई थी कैसी हो रही थी। और सब इसको देसी हरियाणा नस्ल की बता रहे हैं, कुछ ने मिक्स बताया, कुछ ने हरियाणा नस्ल का बताया। और बहुत शरीफ है। तो मैंने इसके सींगों पर तेल लगा दिया था, बार बार सींगों पे खुजली सी करवा रही थी। और आज ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसने आज खाया है थोड़ा थोड़ा, भी खाने लगेगी। कल तक तो इसने कुछ खाया भी नहीं था, पानी बहुत कम पिया था। इसने आज पानी पिया है और थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ रहा है कि कौन सी खल खाएगी कौन सी नहीं खाएगी। एक भाई का कमेंट आया था, भारत यादव नाम है उनका, हाँ, कि हमारी बहन हमारी कटिया 3 साल की हो गई है और उसको ग्याभिन हीट पर नहीं आ रही, क्या खिलाएं। वैसे तो मैंने सारा सब कुछ आपको उसमें बताया है, जो भी देसी फार्मूले हैं सब मैंने बता रखे हैं। यदि आपको कहीं जायफल मिल जाते हैं तो आप 6 जायफल ले आइए, उनको भूनकर 2-2 जायफल कूटकर पीसकर चाहे गुड़ में चाहे आटे में कैसे मिलाकर उसके पेट तक पहुंचा दें। अपामार का पौधा होता है जिस पर कांटे आते हैं, उसके पत्ते अपने पशु को आप लगातार 5-6 दिन खिला दें, एक मुट्ठी, तो भी पशु हीट पर आ जाता है। और आपको फिर भी मैं आपको वही फार्मूले बताती हूँ जो मैंने पशु को देखो खिलाए हैं। किसी दवाई का किसी डॉक्टर का वैसे मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। जो हमारे डॉक्टर पशु देखने आते हैं, एक बार झुटिया, बहुत दिन पहली बात होगी, हमारी झुटिया ग्याभिन नहीं रुक रही थी, वह भी 3.5 साल की हो गई थी। तो मैंने बहुत सारे देसी फार्मूले बता भी रखे हैं, मगर यदि आप उनको भी नहीं खिलाना चाहते हैं तो फिर एक दवाई है जिसका रिजल्ट अच्छा है, जो मैंने अपनी एक बार झुटिया को खिलाई। झुटिया नहीं, मैंने एक बार उसको भैंस को भी खिलाया था, बहुत समय की बात हो गई, जब हमारा चैनल भी नहीं था यूट्यूब पर। तब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि भैंस नहीं रुक रही थी और ज़्यादा कुछ जानकारी हमको उस समय शुरू से पशुपालन किया था, ज़्यादा जानकारी हमको थी नहीं। तो वो किट हमने मंगाई थी, उसका नाम है आज भी याद है, ओव्यूलेंटा किट के नाम से आती है। उसमें 5 पत्ते निकलेंगे और उनको खिलाने का सिंपल सा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपने यदि आपने अपनी झुटिया को, काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ मैं वैसे पहले इस पर भी, मगर जो भी भाई मुझको कमेंट करता है, जिस चीज़ का मुझको पता होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी कमेंट का जवाब दिया जाए ताकि उसकी हेल्प हो सके। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है, सभी पशुपालक यदि हम पशुओं का ध्यान रखेंगे, समय से पशुओं का ध्यान रख लेंगे तो पशु समय से ग्याभिन हो जाएगा, तभी हम एक मुनाफे की तरफ जाएंगे। वरना यदि पशु कई साल तक यदि खाली रह जाएगा तो हम वाकई में घाटे के शिकार होते जाएंगे। तो एक दूसरे की पशुपालक भाई बहनों को सहायता करनी चाहिए। जो भी फार्मूला जिसको भी पता है वह उसको बताना चाहिए। यदि आपके पास भी कोई देसी ऐसा फार्मूला है जिसका पशु पर 100 तो नहीं 99% भी रिजल्ट है, तो आप कमेंट में बता दिया करो। मैं अपने चैनल के द्वारा उसको सभी भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पशुपालन एक ऐसा कार्य है जो बहुत जानकारी हमको नहीं है, एक दूसरे के समझ बताने से हो जाती है। जो नया पशुपालन खोल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, उनको तो सब कुछ सीखना ही होता है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी।
तो यदि आपने सबसे पहले तो यदि झुटिया को, मैं आपके कमेंट का जवाब दे रही हूँ भारत यादव जी, यदि आपने झुटिया कीड़ों की गोली नहीं दी है अभी, तो उसको पहले तो आप कीड़ों की गोली दे देना। जो भी डॉक्टर आप, जिस डॉक्टर से आप दवाइयाँ लेते हैं, एक अच्छी कीड़ों की गोली कि हमारा पशु इतने समय का है, 3 साल की कटिया, उसको कीड़ों की गोली दे दें। यदि उसको आपने 3 महीने से नहीं दी है तो ही देना। और आप फिर इसके बाद इसको कीड़ों गोली के बाद आपको इसको 10 दिन आराम से आराम लेने दें, जल्दी ना करें दवाई खिलाने की। और फिर ये आप ओव्यूलेंटा नामक की किट आती है, 5 इसमें पत्ते निकलते हैं, आप इसको ले आएँ। और इसको लाने के बाद इसमें 3 गोलियाँ निकलेंगी, एक बीच में छोटी निकलेगी, 2 साइडों में थोड़ी बड़ी बड़ी गोलियाँ निकलेंगी। इसको आप ले आना और ला करके अपनी भैंस को आप एक गोली, जो सफ़ेद वाली छोटी वाली होती है, अच्छा पशु ऐसे नहीं खाता, यदि रोटी में नहीं खाता, उसको आप आदत गेरें, छोटा सा लड्डू बना लें आटे का लड्डू बनाकर उसमें रखकर दवाई खिलाना सीखें पशु को। पहले आप केवल बिना दवाई के उसको एक लड्डू खिलाएं तो पशु आराम से खा लेगा। और फिर जब उसको खा लेगा तो उसका ऐसा लगेगा इसमें कुछ नहीं है। और फिर अगले समय से आप सबसे पहले उस गोली को दें, एक छोटी वाली गोली जो आती है, पहले आप छोटी वाली गोली को दो। यदि आपका पशु रोटी में खा लेता तो रोटी में खिला दो, मतलब है उसके पेट तक पहुंचाने में। मगर ये आटे के लड्डू में देने वाला फार्मूला पशुओं को बहुत अच्छा है। उसमें गोली रख दो छोटी वाली पहले और उसको खिला दो। और फिर उसके आधे घंटे बाद दिन में सिर्फ एक बार, चाहे सुबह चाहे शाम, कोई सा भी समय आपके पास हो, एक पत्ता एक दिन लगना है। 5 दिन का वो कोर्स होता है और लगभग 5 दिन या 4 दिन में पशु हीट पर आ ही जाता है। तो और 2 घंटे, मैं कहाँ चल रही थी, आधा घंटा बाद फिर वो दोनों गोलियाँ एक साथ लगनी है। उसको भी आप रोटी में, आपका पशु खाए तो रोटी में खिलाएं, आटे में खा लेता है लड्डू बनाकर उसके अंदर रखकर आटे में खिला दें, गुड़ में खा लेता है गुड़ का लड्डू बनाकर गुड़ में खिला दें, जैसे भी खिला दें। मगर ये देखना कि पशु उस गोलियों को बाहर ना निकाले, आपको हाथ से भी खिलानी पड़े ना, उसके अंदर मुंह में दबाकर, तो भी खिलानी, उसके पेट तक आपको पहुंचानी। देखो बताना हमारा काम है, खिलाना आपका काम है। हम बता रहे हैं, आप खिलाने का तरीका आपने हट गया अलग को, और भैंस की दवाई अलग पड़ी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको खिलानी है आपको। और इसको खिलाने के बाद आप 5 दिन लगातार इसको खिला दें, और खिलाने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखना, साइलेंट हीट पर भी आता है पशु, ये ना सोचे कि पशु हम गोले दे रहे हैं तो बोलेगा ही, उसका ध्यान रखना। पशु पतला पानी गिरे, तोड़ा गिरे, कुछ भी गिरे, वो चीज़ ध्यान रखना। उस चीज़ का ध्यान रखने के बाद, और पता कब चलेगा, रात को सबसे पहले जाइए, आपका पशु बैठा होगा, यदि उसने रात में पानी गिरा है तो पूंछ पर भी लगा होगा और कहीं ना कहीं लगा होगा। दिन में पशु बैठा है उस समय देखें। तो आपको गोली खिलाने के बाद से अपने पशु को 2 दिन बाद से निगरानी भी रखनी है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मैं किसी दवाई का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मगर जब भाई पूछ रहे थे, मैंने देसी फार्मूले बहुत सारे बता भी चुकी हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, फेल नहीं हुआ है। वैसे इसका 99% रिजल्ट है। किसी दवाई का मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं जो अपने पशु को खिलाया है वही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यदि ये समय हाथ से निकल गया आपका पूरा साल, फिर पशु, फिर वो समय आता है अगस्त अक्टूबर का, फिर पशु उस टाइम जाके गाभिन रुकेगा। फिर पूरी गर्मी आप कितनी भी कोशिश कर लेना, पशु गाभिन नहीं रुकेगा। यही समय चल रहा है कि पशुओं का इस समय ध्यान दीजिए, तो इस समय पशु अधिकतर गाभिन रुक जाते हैं। और आपको, और इसका एक बात और बता दूं, यदि आपका पशु हीट पर आ गया, हीट पर आने के बाद आप इसको कम से कम 1 किलो बेसन लाएं, 1 किलो बूरा लाएं, और 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम बूरा, इसको गाभिन कराने से बाद डेली एक समय 4 दिन तक इसको घोल बनाकर अपने पशु को पानी में मिलाकर पिला दें। आपका पशु पी लेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और उसको थोड़ा 2-3 दिन कोई चीज़, गर्म चीज़ उसको ना दें, गुड़ वगैरह या फिर उबली हुई खल। और एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है आपको, हो सके तो पशु को क्रॉस कराने के बाद उसके आगे थोड़ा चारा वगैरह डाल दें, जिससे कि वह 1-1.5 घंटा खड़ी रहे। और आप उसको 1-1.5 घंटा वह जिससे कि खड़ी रहे उसको रखा लें, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पशु जल्दी से बैठे ना, यही देखना है कि पशु जल्दी से बैठे ना। और भाई मैं आपको फार्मूले बताती रहती हूँ, किसी को यदि आराम होता है मेरे फार्मूले से तो कमेंट में बता दिया करो।
कि इसका रिजल्ट कितना रहा, जिससे कि और पशुपालक भाई बहनों को भी पता चल सके कि इसका रिजल्ट है या नहीं है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद जो भी पशुपालक भाई वीडियो देखते हैं फिर वो कमेंट पर जाते हैं कि किसने क्या कमेंट किया है, किसने क्या नहीं किया है। तो यदि फार्मूले आपके पशु के ऊपर उसका रिजल्ट आ रहा है तो आप उसके लिए कमेंट भी कर दिया करो। और ये पहले बता चुकी हूँ, मैं दवाई का किसी का प्रचार नहीं कर रही। ये दवाई मैंने अपने पशु को एक बार खिलाई थी, मैं तभी आपको बता रही हूँ। कोई भी इसका हमारे पशु पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मैंने पहले उनको खिलाई थी और एक बार तीसरा भैंस थी वो नहीं रुक रही थी, उसको खिलाई थी, तो दोनों का अच्छा रिजल्ट था। मगर हमने बाद में भैंस को 2 बार क्रॉस कराया था, झुटिया को 1 बार ही क्रॉस कराया था, 1 बार से रुक गई थी। और भैंस को फिर हमने 2 दिन तक क्रॉस करवाया था, क्योंकि वह पहले 1 बार भी पहले और हीट पर आई थी मगर वह नहीं रुकी थी। फिर हमने सोचा चलो इसको 2 दिन तक क्रॉस करवाते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट रहा। तो ये दवाई तो है पशु के हीट पर आने की भी है, और जो फार्मूला मैंने आपको बताया आप उसको कर लें तो आपका पशु गाभिन भी रुक जाएगा। हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी मिलती रहती हैं। और ये बैठी हमारी राधा रानी, आज इसको 3रा दिन। और जो भी हम इसको खिलाते रहते हैं वो खिलाएंगे भी, दूध बढ़ाएंगे भी, हम किसी कुछ ज़्यादा खिला नहीं रहे हैं। ये इसको चारा गिरा है, जब इसका मन करता है तब खाते, क्योंकि इसको 3रा दिन है। हम भी अभी इस पर इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। ये पहले एक बार सही से खुल के खाने लगे तभी इसको दूध बढ़ाने की चीज़ें देंगे। और ये कितनी शरीफ है वो तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, बहुत ही शरीफ है ये राधा हमारी। और राधा की सखी ये बंदी है, ये तो चारा खा रही है, देखो कटिया के साथ। ये है गंगा के साथ सखी आराम से चारा खा रही है। जैसे जैसे मैं इसका दूध बढ़ाने का फार्मूले खुद हम इसको खिलाएंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। अभी इसको 3रा दिन है, कुछ भी नहीं खिला रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी खल इसको जो सारे पशु खा रहे हैं वही खिला देंगे। कल से मैं इसको नींबू का अरक वगैरह जो भी कुछ खिलाऊंगी। कुछ मैंने कैल्शियम भी मंगाया है, वो भी ये खाएगी तो इसको खिलाएंगे। ऐसी जानकारी के लिए यदि ये चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती रहती है हमारे चैनल पर पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। पशुओं से जुड़ी जानकारी इसलिए मिल पाती है क्योंकि हम खुद पशु पालते हैं तो बहुत कुछ हम पशुओं में रहकर सीख भी जाते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे बताने लायक होगी डॉक्टर की वही दवाई बता सकते हैं जो हमने इस्तेमाल की हुई है, जिसका रिजल्ट है। वरना हम कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ अपने देसी फार्मूले से अपने पशुओं का थोड़े बहुत उपचार कर लेते हैं। यदि हमारे बताने लायक को आपकी समस्या हुई तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। और पशुओं का दूध बढ़ाने के बहुत अच्छे फार्मूले हमारे चैनल पर हैं, हमने बढ़ाया हुआ है। मैं किसी भी पशु का, जो भी पशु घर पर आ गया है, 2-3 लीटर दूध बढ़ाने में उसको समय नहीं लगता है। और इसका भी बढ़ेगा, मगर अभी ये थकी हुई है तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहे। 1 महीना बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे तो इसका आपको पूरा दूध मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल दूध ख़त्म हो चुका है। सुबह इसने 1 लीटर दूध दिया है। आप भी पशुओं को दूध बढ़ाइए, पशु पर मेहनत कीजिए, पशु को खिलाइए। और फिर भी कह रही फीड पर और ब्रीड पर दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तभी आप पशुपालन को एक अच्छा मुनाफा का बिजनेस बना सकते हैं। वरना आपने भैंसे तो ले ली 8-8 लीटर दूध की, 8 लीटर दूध में क्या होता है, पशु का सिर्फ खाना चारा निकलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ब्रीड पर भी अच्छी दूध वाली पशु लाइए। और ये जो गौ माता है हमारी, ये तो हमने शौक में ली है, ये ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, वो तो हमारे पास भैंसे हैं। इसका दूध हम गौ माता अपने दूध पीने के लिए ली है और गौ माता की सेवा किया करेंगे इसलिए ली है। देसी नस्ल की सब बता रहे हैं, देसी ये लग भी रही है। आज तो नहा के इसका रंग भी थोड़ा ब्लैक हो गया, थोड़ा वाइट लग रहा था। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।